अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को अपना 157 पृष्ठ चल रहा है। अद्वैत बोध प्रक्रिया। पिछला प्रश्न था कि परमात्मा का परोक्ष ज्ञान भी है और अपरोक्ष भी है, वो समझा दिया था। और आपको ये भी बताया था कि भारत की संस्कृति के जो 18 ग्रंथ हैं वो द्वैत का प्रतिपादन करते हैं और परमात्मा को परोक्ष रूप से कहते हैं। लेकिन जो वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है, उसमें एक वेद में एक ही महावाक्य है और वो अद्वैत का प्रतिपादन करता है। एक वेद के अंदर एक ही महावाक्य है जो अद्वैत का है, बाकी सारा कर्म, उपासना और ज्ञान द्वैत का प्रतिपादन करते हैं। और द्वैत वेदों का लक्ष्य नहीं है, वेदों का परम लक्ष्य अद्वैत है। उस एक में जब तक लय नहीं होते तो पूर्ण रूप से वेदों का लाभ नहीं मिलता। आपको ऐसे भी समझाया था कि देखिए 14 कला संपूर्ण भगवान राम ने अपने उस रामचरितमानस में कहा ईश्वर अंश। देखो 14 कला है, उन्होंने जितना पाठ करना था परमात्मा ने उतनी बात करी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मतलब ईश्वर का अंश है। और वही भगवान कृष्ण देख लीजिए, जब दूसरी बार वो इस अवतार के अंदर आए परमात्मा कृष्ण के अवतार में, तो कह दिया मेरा ही अंश है जीव, मतलब ईश्वर मैं हूं। वो हुआ ईश्वर है, उसका अंश है। देखिए, लेकिन भगवान ने साफ कह दिया कि मैं ही हूँ ईश्वर, मेरा अंश है जीव। ममई वांशो जीव लोका जीव भूता सनातना। तो ये अपना अपना पाठ हमारे लिए परमात्मा ने किया लीला के अंदर, तो हमें समझ आ जाए कि परोक्ष ज्ञान भी है कि ईश्वर है। और वेदों में सिर्फ एक एक महावाक्य है कि तू वही है, जिसको ढूंढने चला है, जिसके लिए तुझे कष्ट है, इतना कर्म कर रहा है, इतना प्रयत्न कर रहा है, वो तेरी आत्मा है। तो इस प्रकार अब उसने प्रश्न किया, साधक की शंका हो गई कि महाराज ये तो समझ आ गया कि एक व्यक्ति बैठा है सामने भी, अगर हमें उसका ज्ञान नहीं है तो पहले कोई कहेगा भाई आपका दोस्त है बैठा है, भाई कौन है, कहते यह सामने है। तो परोक्ष ज्ञान भी हुआ, सुना सुनाया, और अपरोक्ष भी हुआ। तो अब उसने प्रश्न किया कि महाराज आप कहते हो अद्वैत है, अभी आपने कहा कि सारे वेदों उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत में निश्चय है। जब अद्वैत है, एक ही परमात्मा है, तो आप ही मुझे बता रहे थे कि जागृत अवस्था में विश्व है जीव, एक विश्व बताया जीव, एक स्वप्न का अभिमानी तेजस बताया, एक सुषुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ बताया, फिर आपने तुरिया भी बताया। तो ये जो 3 नाम हैं जीव के, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरिया, तो फिर 4 कैसे हैं, 4 जीव कैसे हो गए? जब एक चेतन है तो एक चेतन आपने विश्व बताया, दूसरा तेजस, तीसरा प्राज्ञ, चौथा तुरिया बताया। तो ये 4 चेतन कैसे हैं? कृपा करके मुझे इसका निवारण करिए। अब उन्होंने कहा, पढ़ लेते हैं इसको
कि वेदों में 4 महावाक्य हैं, ठीक है। जीव तो जन्मने मरने वाला है। अब वो कहता है आपने जो 4 बताए वो तो जन्मने मरने वाले, आने जाने वाले हैं। जीव अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है, परतंत्र है। जीव ईश्वर के अधीन है। जीव कर्ता भोक्ता है। जीव सुखी दुखी है। जीव कामी है। जीव क्रोधी है। जीव अहंकारी है। जीव पापी पुण्यात्मा है। और वह जो है जिसको आप कह रहे हो वह तू है, तेरी आत्मा है, तो मैं जो जीव है इसमें जिसके 4 नाम आपने बताए, तो ये जो 4 जीव हैं इनके तो लक्षण हैं जो आपको गिना दिए। जन्मना मरना, कर्ता भोक्ता, सुख दुख विशेष रूप से दिखता है। लेकिन वह जो है परमात्मा वो तो सर्वशक्तिमान है। उसके पास तीनों शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति है। स्वतंत्र है, परमात्मा स्वतंत्र है और जीव के कर्मों का फल देने वाला है। फिर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है। फिर आनंद स्वरूप है। जीव दुख सुख वाला है पर परमात्मा आनंद स्वरूप है, निर्विकार है, आदि आदि। तो मैं जीव और वह ब्रह्म दोनों के लक्षण विरोधी हैं, इसलिए इनकी एकता कैसे होगी? ये जो महावाक्य हैं ये क्या है, इनकी एकता कैसे है? ये जगत की और जीव की और ब्रह्म की लक्षण बिल्कुल अलग है, इसलिए इनकी एकता नहीं हो सकती। मुझे समझाने की कृपा करें। आपको पहले एक बार समझाया था कि गलती क्या होती है अज्ञानी व्यक्ति से। साधना तो अज्ञानी व्यक्ति भी करता है, परमात्मा से प्रेम भी करता है, भक्ति भी करता है, लेकिन वो क्या गलती करता है कि जब सुनता है वेदों के महावाक्य या वेदों के संपर्क में आता है तो वो जीव की एकता ब्रह्म से करता है। माने एक शरीर में जो चेतन है, जो इतना 5 कोश, 3 शरीर, 5 पंजक, 8 पुरियों का निवासी, अब इस परिच्छिन्न जीव से एक शरीर के दायरे में जो बैठा है चेतन, इसकी एकता ब्रह्म से, व्यापक से, निर्विकार निरसंकल्प से करता है। भाई जीव को तुम अगर पहले जान लोगे और फिर ब्रह्म से एकता करोगे तो जीव की तो एकता हो ही नहीं सकती। जीव आकार रूप से, पूर्ण रूप से, माया सहित शरीरों रूप से ब्रह्म नहीं है। ऐसे ईश्वर भी ब्रह्म नहीं है, लेकिन भाग त्याग लक्षणा से जीव ब्रह्म है। कुटस्थ को पहले अलग करो, फिर कुटस्थ ब्रह्म है। जीव ब्रह्म भाग त्याग से है, माया के भाग को त्याग करके शुद्ध स्वरूप प्रकाशक की एकता ब्रह्म से है। गलती क्या करते हैं हम? ब्रह्म को पहले जानते नहीं, पहले जीव को जानते और जीव को ब्रह्म से एकता करेंगे तो अब बुद्धि लगाइए कैसे एकता होगी। सबसे पहले जीव कर्ता भोगता है, अंतःकरण को धारण कर लेता है, कर्ता भोगता है। शरीर को धारण कर लेता है, धारण माने इसमें बैठ जाता है, अपने को मान लेता है, आरोप कर लेता है, तो जन्मता मरता है। भूख प्यास प्राणों का धर्म है, आरोप करता है तो कहता मैं भूखा प्यासा हूं। तो ये जो जीव का है, पहले ज्ञान लेके
अगर जीव की ब्रह्म से एकता करेंगे तो नहीं हो सकती, लेकिन पहले ब्रह्म को जानेंगे, फिर उसको क्रम से देखेंगे कि क्या क्या उसमें से प्रकट होता गया। जो प्रकट हुआ उस पे ऋषियों ने समझाने के लिए नाम रखते गए, आरोप करते गए। परमात्मा को जान करके जीव की को जानना है तो जीव और ब्रह्म एक हमें ज्ञान होगा। अगर हम जीव की ब्रह्म से एकता करेंगे तो परछिन्न की एकता कैसे व्यापक से होगी? तो ये गलती सबसे बड़ी होती है। अब समाधान दिया गुरुदेव ने, हे सौम्य, वाच्य अर्थ में जीव और ब्रह्म की एकता नहीं हो सकती, पर लक्ष्य अर्थ में दोनों एक हैं। अब वाच्य अर्थ क्या है और लक्ष्य अर्थ क्या है? वाच्य अर्थ तो है जो वाणी से कहा जाता है, वाचा जाता है। कहते ना भाई वो कथा वाच रहे थे, तो जो हम सारा दिन बोलते हैं, वाचते हैं, वो सत्य नहीं है। बहुत आश्चर्य होता है मुझे, अपने पर भी होता है, आप सहित ये नहीं, कि कितना सत्य जो है ढका हुआ है माया से। और रोज गुरुदेव समझाते हैं और हमें वो सत्य इतना पकड़ में नहीं रहता, फिसल जाता है। और झूठ एक बार सुनने से पक्का हो जाता है कि तेरी सगाई फलाने से हो गई, बस बहुत है। उसके बाद अगर वो छूट भी जाए ना सगाई, और वो रास्ते में मिल जाए, तो भाई ये मेरी पत्नी है, सगाई हुई थी। मतलब ऐसा अंतःकरण अजीब है कच्ची मिट्टी का कि व्यवहार का जैसे पैर पड़ता है वहां छप जाता है पूरा। लेकिन सत्य कितना निरावरण है कि तू चेतन है। ये सारा माया का चक्र घूमता है, इसमें स्व के दर्शन करो। स्वदर्शन चक्र में क्या है? स्व बैठा है, आप बैठा है, दर्शन करो। तो कहने का अर्थ कि ये जो जीव है, ये वाच्य अर्थ में वाणी से कहते हैं जीव, तो एकता नहीं है, अभी बता दिया, क्योंकि परछिन्नता है इसके पास। इसने सारी देहों के विशेषताओं को अपने में आरोपित कर लिया कि मैं ये हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, कितना कुछ पापी पुण्यात्मा क्या क्या इसने रचा है। तो ये वाच्य अर्थ है, माया सहित जो चेतन है, जिसको जीव कहा, ये वाच्य अर्थ है। माया सहित चेतन का क्या अर्थ है? जीव का वाच्य अर्थ। और माया सहित ब्रह्मांड सहित चेतन का वाच्य अर्थ फिर ईश्वर है। तो लक्ष्य अर्थ क्या है? लक्ष्य अर्थ है माया का भाग त्याग करके शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध प्रकाशक, उसकी एकता है। आप वही हो, मैं वही है। तो ये अपने को बार बार घर जाना है, अपने को देखना है। यहाँ आकर के जो बाजार है माया का, इसमें पक्का करना, खेल बाजार में करना है, निश्चय घर का रखना है। तभी 12वां अध्याय पढ़ा, भगवान ने कहा रख के मन मेरे में, मन मेरे में रखे, मन बुद्धि मुझे दे दे। कहा बाद में रखना मन मेरे में, मेरे में मन रखकर जो मेरी सेवा करता है वो मेरे मत में बड़ा है। तो इस प्रकार जो ये वाच्य अर्थ है, ये तो माया सहित चेतन एक शरीर में जो जीव है वो वाच्य अर्थ है। लेकिन लक्ष्य अर्थ क्या है जो गुरुदेव बता रहे हैं? वो माया के भाग को त्याग करके जो शेष प्रकाशक है उसकी एकता ब्रह्म से। तो लक्ष्य अर्थ में जीव हुआ प्रकाश स्वरूप। अब केवल प्रकाश स्वरूप भी नहीं है, ये व्यापक है। जब आप अपने
मैं को सुषुप्ति में देखोगे, मैं को समाधि में भी देखते हैं, सुषुप्ति में भी देखते हैं, मूर्छा में भी रहती है। तो आपकी मैं प्रकाशक जो है वो सारे ब्रह्मांड की प्रकाशक है, सारे ब्रह्मांड की सुषुप्ति की प्रकाशक है, वो व्यापक है। देखो, तो इस प्रकार जो व्यापक है उसका बार बार आपको ध्यान रखने से निश्चय हो जाएगा कि भाई ये प्रकाशक ब्रह्म है। एक देह में जीव की वाच्य अर्थ से एकता नहीं है, पर लक्ष्य अर्थ में क्या करना पड़ेगा? भाग त्याग लक्षणा, माया के भाग को त्यागना पड़ेगा। जितने आपको गिनाए हैं ना, ये शरीर कोश आदि, इन सब को इनसे उपराम होकर के, इनके साक्षी होकर के, साक्षी ब्रह्म की एकता है, प्रकाशक ब्रह्म की एकता है, जीव का शरीर सहित एकता नहीं है। चेतन उपाधि भेद से चार संज्ञाओं वाला है। भाई चेतन को उपाधि में जहां जहां बैठता है, जिस उपाधि में, देखो स्थूल उपाधि में बैठा यहाँ पर जागृत में, इस उपाधि में बैठा स्थूल शरीर में, तो यहाँ पर काम भी अलग है और बैठने का स्थान भी अलग है। काम है जो भी लेन देन है कर्मों का, 14 दुकानें हमारे पास है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुष्था अंतःकरण। अब प्राणों के माध्यम से इस शरीर के 14 इंद्रियों से हम लेन देन करते हैं जागृत अवस्था में। सावधान हो जाएं, हमें समझ जब आ जाएगी ना ज्ञान की, तो बहुत सियाने हो जाओगे आप, कोई कार्य ऐसा वैसा नहीं करो। कि कैसे 14 दुकानें खोलकर हम व्यापार करते हैं। तो अब गुरुदेव ने झूठ के व्यापार से सच का व्यापार बता दिया कि भाई सारा दिन अगर इसमें रहना है तो मन को भगवान ने कहा मेरे में रख लो, आत्म सत्ता में, और फिर जो व्यवहार है वो करो। तो जब हम इसमें बैठकर लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं, और सारी दुकानें खुली हैं हमारी, हम इनमें आंखों में आके बैठ जाते हैं, तो उस वक्त अपना क्या नाम है इस शरीर में? मैं का विश्व। भाई काम भेद हो गया, यहाँ काम अलग है, स्वप्न में काम अलग है, सुषुप्ति में अलग है, तो संज्ञा बदली पर व्यक्ति चेतन नहीं बदला। भाई जैसे एक व्यक्ति है, मान लो बच्चा पैदा होता है तो वो बेटा होता है, बेटी होता है, फिर बड़ा होके स्कूल जाता है तो उसी को विद्यार्थी कहते हैं। अब विद्यार्थी का विवाह होता है तो उसको पत्नी पति कहती है, फिर बच्चे होते हैं तो उसी को फिर पिता माता कहा जाता है। तो ये 4-5 थोड़े ही हो गए, एक ही व्यक्ति कार्य भेद से संज्ञा भेद है, उसको संज्ञा हो गई। स्कूल में जाके पढ़ाया तो उसको टीचर कहा गया, ऑफिस में बैंक में बैठा तो उसको बैंक मैनेजर, कैशियर, जो भी वहाँ की उपाधियाँ हैं वो संज्ञा हो गई। ऐसे चेतन स्थूल शरीर में बैठा और 14 दुकानें खोल ली, इस वक्त इसको क्या संज्ञा हो गई? विश्व संज्ञा। चेतन उपाधि से 4 संज्ञाओं वाला है। अद्वितीय ब्रह्म चारों में अलग अलग कैसे प्रतीत होता है तो अद्वितीय, पर प्रतीति 4 की है। बहुत धन्यवाद है ज्ञान देने वालों का। अज्ञान में तो कोई अपने स्वरूप एक को भी नहीं जान सकता कि मैं आँखों में बैठा हूँ या मैं शरीर को
ताकत मैं देता हूं। कोई नहीं जान सकता कि मैं आंखों में बैठ के व्यापार करता हूं। जैसे आंखों में आता है वैसे बाहर दरवाजे हैं, इधर ही निकल जाता है। तो इस प्रकार ये जो 4 संज्ञाओं वाला है वो संज्ञा है पहला ब्रह्म, ठीक है। फिर दूसरी संज्ञा है उसको ईश्वर, तीसरी संज्ञा है जीव और चौथी है कूटस्थ। अब ये संज्ञाएं हैं। अद्वितीय ब्रह्म चारों में अलग अलग कैसे प्रतीत होता है, इसके लिए आकाश का उदाहरण समझना चाहिए। देखो, हम अगर शीशे का उदाहरण भी देते हैं द्वैत का अद्वैत दिखाने के लिए, शीशा रख दो आप, शीशे के अंदर और बाहर 2 हो जाते। शीशा औंधा कर दो आप, जैसे के तैसे हो। लेकिन कई प्रश्न है कि शीशा फिर क्या है, कैसे है। सबसे सटीक जो उदाहरण है अद्वैत का आकाश का है। एक महाकाश है जो सामने है, महाआकाश। अब सामने आपने एक मकान बना दिया, दीवारें बना दी, छत लगा दी, उसके अंदर आकाश आ गया। पर आकाश आ गया, वो तो पहले से था। दीवारों ने अंदर बाहर दिखा दिया। सुनते जाओ, भूताकाश, एक आकाश जो महाकाश है, उसमें फिर एक मकान बनाया तो हमने उसको मकानाकाश कह दिया। उसकी संज्ञा क्या हो गई? मकान का आकाश, मकानाकाश। अब हमने उसको मटके में, एक मटका अंदर रख दिया भर के। अब मटके के अंदर भी आकाश है, उसको घटाकाश कह दिया। घट में आकाश, अंदर फिर अंदर बाहर हो गया। पहले मकान ने अंदर बाहर कर दिया आकाश को, महाकाश को, मकानाकाश की संज्ञा हो गई। फिर मकानाकाश के अंदर मटके रख दिए तो फिर वहां घटाकाश की संज्ञा हो गई। अब यहां पर बताया कि ये जो आकाश है, महाकाश, इसके 4 रूप बताने के लिए बीच में मेघाकाश भी लेना पड़ेगा, बादल बन जाते हैं ना। तो पहला तो महाकाश है जो सारा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। वैसे देखो, आकाश जो दिख रहा है वो आकाश थोड़ा ही है, आकाश दिखता थोड़ी है। इसलिए उसमें प्रक्रिया ग्रंथों में है, ब्रह्मसूत्र में भी है, निरूप आकाश का प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा। बड़ा है ये, बड़ा उलझाव वाली जो विद्या है, लेकिन अगर गुरु की कृपा हो तो बिल्कुल समझ आ जाती है। तो सबसे पहले महाकाश, फिर बादल बन जाते हैं। पानी सागर से गया, सूर्य की गर्मी से इकट्ठा हुआ, बादल बन गए। अब बादलों के अंदर भी आकाश है, ठीक है। तो एक महाकाश, एक मेघाकाश, फिर एक घटाकाश और एक जलाकाश। साधारण उदाहरण आपको वो दे दिए थे, ठीक है, कि भाई आप मकान बनाते हो तो मकानाकाश, फिर अंदर मटके रखते हो तो घटाकाश। अच्छा, कोई मंदिर बना लेते हो, मठ बना लेते हो तो उसको मठाकाश कहते हैं। संज्ञा बदल रही है ना। देखो, आप कहीं कोई भी चीज बनाओगे उपाधि, तो आकाश का संज्ञा महाकाश नहीं रहेगी, वहां पर संज्ञा बदल जाएगी। अब एक और उदाहरण शास्त्र के अनुसार दिया कि भाई शास्त्रीय भाषा में पहला महाकाश है, दूसरा बादलों वाला, उपाधि वाला। उपाधि आई ना, ठीक है।
अब वो उपाधि जो है वो घट से बड़ी है। इधर मकान का दिया था, आप सीधा वो ले लो भाई। एक तो महाकाश, फिर बादल का, तो बादल बड़े होते हैं ना मटके से, घटाकाश से तो बड़े हैं, इसलिए उनको ईश्वर की संज्ञा देंगे, इसलिए उसको बड़े रूप में ले लिया सीधा कि एक घटाकाश महाकाश, दूसरा मेघा बादलों का आकाश, फिर तीसरा घट मटके में आकाश, और चौथा फिर जो उसमें जल है उसमें भी आकाश है। कैसे पता करोगे जल में आकाश है? क्योंकि जैसे हम प्रतिबिंब देखेंगे तो जल के अंदर भी आकाश है, हमारा चेहरा दिखेगा। वैसे है बड़ी विलक्षण सृष्टि, कितना सूक्ष्म है आकाश। ऐसे अपन कहें घड़े में आकाश है, जल में आकाश है, तो क्या दिखता? पर जो गुरु की बुद्धि है उससे दिखता है। तो साधारण उदाहरण तो आपको घट मट मकान का दिया था, शास्त्रीय उदाहरण है महाकाश, मेघाकाश, तीसरा घटाकाश, और चौथा घट के अंदर जो जल भर दिया वो जलाकाश। क्योंकि जीव ईश्वर समझाना है ना, इसलिए सटीक शास्त्रों में उदाहरण है। पर साधारण उदाहरण आपको दे दिए कि उपाधि आने से आकाश की संज्ञा बदल जाती है। अब ये चार संज्ञाएं एक ही आकाश को हैं, एक ही आकाश को हैं। महाकाश भी आकाश, फिर बादल बन गए उसमें आकाश है, फिर आकाश मटके में आकाश है, जल उसमें भरा उसमें आकाश है। तो ये चार संज्ञाएं हो गई। तो अब पहला लेंगे महाकाश क्या है। उपाधियों के सहित, उपाधियों के रहित। देखो ध्यान रखना, सहित और रहित पूर्ण बात कही। सिर्फ रहित जो कहते हैं ना ब्रह्म सत्ता, भगवान 12वें अध्याय में यही बात समझा रहे हैं। आप सूक्ष्म समझाया था, पर सूक्ष्म जाइए। वो साकार और निराकार की पूजा को कैसे ले रहे हैं? वो कह रहे हैं साकार भी है और निराकार भी मैं ही हूं, यही कह रहे हैं। इसका मतलब कोई भी पूजा करता है वो गलत नहीं है, पर उसमें अभी पूर्णता नहीं है, पूर्ण पूजा नहीं है। पूर्ण पूजा जो भगवान कह रहे हैं, रख के मन मेरे में, सेवा मेरी सदैव। जो आत्मा ब्रह्म में मन रखे और सेवा शरक्षर बाहर विश्व की करे, वो सन्यासी योगी है। तो ये धीरे धीरे अपने को समझ आएगी कि सच्चाई है कितनी सूक्ष्म है। तो यहाँ पर सहित भी कहा, उपाधियों के सहित और उपाधि के रहित ब्रह्मांड में व्याप्त आकाश को महाकाश कहते हैं। एक ही महाकाश को बादल आने की उपाधि से मेघाकाश कहते हैं, और उसी उपाधि में घट की मटके की उपाधि से उसको घटाकाश कहते हैं। उपाधि के जल में आए आकाश के प्रतिबिंब को जलाकाश संज्ञा हुई। अब आकाश एक है, पर उपाधि भेद से महाकाश है, मेघाकाश है, घटाकाश है, जलाकाश है। स्थान भेद से चार संज्ञाएं हो। आ गई समझ? आज इतना ही लेंगे कि महाकाश क्या है। महाकाश ही है, पर वास्तव में लीला बड़ी अजीब है। जो आकाश है वो शून्य है, मतलब उसका कोई रूप नहीं। पर हम बड़ा कपड़ा लेने जाते हैं तो कहते भाई आसमानी रंग का सूट दिखा दो, कपड़ा दिखा। अरे आसमान तो है नहीं, लेकिन कैसी माया प्रबल है, जो नहीं है उसको है में दिखा रही है, और जो है उसको नहीं में दिखा रही है। ओम शांति।